मसीह यीशु के अजीम जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आज आप सब खुश हैं। गॉड ब्लेस यू। आए हम अपनी बाइबल को उठाएंगे और इकरार करेंगे सब मिलकर। खुदा के कलाम को सुनने से पहले अपनी बाइबल को उठाइए और मेरे साथ मिलकर इकरार कीजिए। ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास वो है जो ये कहती है, मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि मैं कर सकता हूं। आज मुझे खुदा का कलाम सिखाया जाएगा। मैं पूरे दिल से इसे मानने के लिए तैयार हूं। आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा और कोई शैतान इस कलाम को चुरा ना सकेगा। मैं इसे सुनने के बाद पहले जैसा नहीं रहूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज की तलावत हम सुनेंगे। 2 हवाला जात हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे आज के कलाम को समझने के लिए। पहला हवाला हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 15वां बाब, उसकी 12 से 14 आयत को। फिर पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी जो है वो हम खरूज की किताब में से। दूसरा हवाला जो है वो खरूज की किताब में से। पहला हवाला पढ़ेंगे पहले। पंद्रहवां बाब, उसकी 12 से 14। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी होलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे। गौर से सुनेंगे आप, गौर से सुनिए। वो उनका नहीं होगा, वो क्या होगा? वहां पर परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे। वहां के लोगों की क्या करेंगे? गुलामी करेंगे। और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। ये टाइम आपने याद रखना। कितने साल तक? 400 सालों तक क्या करेंगे? वहां पर वो उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे। जिसकी वो गुलामी करेंगे। और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे। फिर खरूज की किताब, उसका हम देखें 12वां बाब, उसकी 40 से 42 आयत। और खरूज की किताब 12वां बाब, उसकी 40 से 42 आयत। और बनी इस्राएल को मिस्र में बदुबाश करते हुए 430 वर्ष हुए थे। और उन 430 वर्षों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। आमीन, आमीन। कितने लोगों ने दोनों हवाला जात को गौर से सुना? सुनिए, अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। पहला हवाला जो हम पैदाइश की किताब, उसके 15वें बाब में पढ़ा, लिखा है, खुदा ने कहा इब्राहिम से कि तेरी नस्ल गुलामी है। खुदा ने कहा था 400 बरस तक वो दुख उठाएंगे, फिर मैं उनको छुड़ा लूंगा। लेकिन बाइबल खरूज की किताब कहती है कि उनको वहां पर रहते हुए कितना टाइम हो गया? 430 साल बाद। और 430 साल बाद वो आजाद हुए। क्या आपको ये पढ़ के अजीब नहीं लगता? क्या आपका खुदा झूठा खुदा है? वो जो ये कहता है वो पूरा नहीं कर सकता? उसने तो कहा था कि मैं क्या करूंगा, 400 साल बाद उनको उस दुख से आजाद कर दूंगा। लेकिन खरूज की किताब कहती है वो आजाद हुए 430 साल बाद। 30 साल लेट हो गए। 30 साल बड़ा एक लंबा अरसा है। ये 30 दिन नहीं है, ये 30 साल की बात हो रही है। इतना लेट क्यों?
कि खुदा वादा करता है अपने बंदा इब्राहिम से, कहता है मैं 400 साल बाद उनको क्या करूंगा, उस दुख से निकाल लूंगा। लेकिन जब निकाला तो कितना टाइम हो गया? 430 साल। इसके दरमियान की बात क्या है? असल में ये बात याद रखिए, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अगर आप करंथियों का खत पढ़ते हैं, उसका 13वां बाब, उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि नबूवतें हों तो वो माकूफ हो जाएंगी। अगर आपके लिए बहुत सी प्रोफेसीज हुई हैं, आप ये सोचते हो कि खुदा ने तो मुझे ये कहा, देर क्यों हो रही है? क्या खुदा भूल गया, उसको याद नहीं है, या वो कर नहीं सकता? बाइबल क्या कहती है? नबूवतें होंगी तो वो जाती रहेंगी, खत्म हो जाती है। वो वजह क्या है? बहुत से पास्टर्स आपके लिए प्रोफेसीज करते हैं, बहुत से वादे खुदा ने आपको कलाम को पढ़ते हुए किए, और बहुत से प्रोमिसेस खुदा ने आपको प्रेयर में, जब आप दुआ कर रहे हों तो तब भी वो बहुत से वादे आपके साथ करता है। वो पूरे क्यों नहीं होते? वो टाइम क्यों गुजर जाता है? बाइबल क्या कहती? खुदा ने अपने बंदा से कहा 400 साल बाद निकालेगा, लेकिन 430 साल बाद निकालेगा। वजह क्या है? उसके दरमियान का वक्त क्या था? बाइबल ये कहती, खुदा नहीं उनको भूला था, बल्कि बनी इस्राएल कौम खुदा को भूल गए थे। उन्होंने उस दौरान में सब कुछ सुना तो था, लेकिन अपने बाप दादा से सुना था, लेकिन उसके लिए कभी भी खुदा के हुजूर दुआ नहीं की थी। आज मसला क्या है कि आपके लिए बहुत सी नबूवतें हुई, बहुत से वादे खुदा के आपके साथ हैं, वो आज देरी से क्यों पूरे हो रहे? अभी तक पूरे नहीं हुए, टाइम गुजर गया। वजह क्या है कि हम उनके लिए क्या करते? प्रेयर नहीं करते, खुदावंद तू उस वादे को मेरी जिंदगी में टाइम पर पूरा कर। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? अगर खुरूज की किताब उसका 2 बाब 23 से 25 आयत पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ है? खुरूज की किताब 2 बाब 23 से 25 आयत। हालेलुया। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ, एक मुद्दत के बाद क्या हुआ? 400 साल गुजर गए, वो टाइम ऊपर हो गया, तो क्या हुआ? कि मिस्र का बादशाह मर गया। मिस्र का बादशाह मर गया। कौन मर गया? फिरौन, जो यूसुफ को जानता था। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? यूसुफ की बहुत ज्यादा इज्जत थी, खुदा ने बहुत ज्यादा इज्जत मिस्र में दी, और यूसुफ ने जो किया था मिस्रियों के साथ, वो सब कुछ मिस्रियों को पता था। मेरी बात समझ रहे हैं? फिरौन जानता है कि कौन सी भलाइयां यूसुफ की मिस्र के साथ है। इसकी वजह से बाइबल क्या कहती है? यूसुफ की वजह से क्या हुआ? वो सारी फैमिली 70 लोग मिस्र में आ गए और लाखों में चेंज हुए। फिरौन ने यह कहा था, तो अपने घराने को यहां पर ले आ, जो कुछ मिस्र में अच्छा होगा वो उनके लिए होगा। और उनको जरखेज जमीन, हरियाली वाली जमीन, अच्छी जमीन, जश्न का इलाका उनको दे दिया गया, और वो उनकी मिरास ठहरा। मेरी बात समझ रहे हैं? और वो लाखों में चेंज हो गए। लेकिन बाइबल क्या कहती? वो फिरौन जो उसको जानता था, जो उसको समझता था, यूसुफ को, वो मर गया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उन पर सख्ती करना शुरू कर दी, सख्ती करना शुरू कर दी। फिर जब उनका रोना करहाना, उनकी प्रेयर को सुना, तो क्या किया? उस वादे को याद किया। मतलब क्या है? यहां पर बात हो रही है कि खुदा ने उस वादे को याद किया। मतलब क्या है? खुदा उस वादे को भूला नहीं था, बल्कि उसको याद था कि मैंने उनके साथ क्या किया है? वादा किया। लेकिन टाइम ऊपर जाने का वजह क्या है? कि उन्होंने उन 4 सालों में खुदा को छोड़ दिया, 400 सालों में खुदा को भूल गए। आसानियां आ गई, मिस्र में जो कुछ भी अच्छा था वो उनके लिए था। बाइबल कहती है वो खुदा को भूल गए, और 430 साल हो गए। अब टाइम ऊपर हो गया, तो क्या हुआ? बाइबल क्या कहती है? वो रोने लगे। जब रोए और खुदा ने उनका रोना सुना, और क्या किया? उस वादे को याद किया जो खुदा ने क्या किया था?
इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ किया, फिर उनको गुलामी से कब आजाद किया? 430 साल बाद। आज अगर हमारी जिंदगी में वो टाइम ऊपर जा रहा है तो मेरे बहनों भाइयों, आपको समझना होगा इसमें खुदा की गलती नहीं, आपकी गलती है। वो आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आप जब वो वादे आपके साथ हैं, आप उनके लिए प्रेयर नहीं करते हो ताकि वो टाइम पर पूरे हो। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो आप? इसलिए बाइबल क्या कहती? उनको 430 साल के बाद आजाद किया गया। वादा 400 साल का था। खुदा के वादों में देरी हमारी वजह से होती है, खुदा की वजह से नहीं। खुदा तैयार है उन वादों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो सच्चा है और उसके वादे भी सच्चे हैं। हालेलुया, वो तैयार है उन वादों को पूरा करने के लिए, चाहे वो छोटे वादे हों, चाहे वो बड़े हों। हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं खुदा के वादे, किए गए वादे आपकी लाइफ में पूरे हो जाएं और टाइम पर पूरे हों। उसके लिए दुआ करना शुरू कीजिए कि ये खुदावन जो तूने वादे किए हैं, खुदावन उसको उसमें देरी ना कर, तो क्या कर, टाइम पर उसको पूरा कर। हालेलुया, मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? इसलिए उनका जो वादा किया गया वो 30 साल लेट हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया? उस 400 साल में खुदा को याद नहीं किया। जब याद किया तो खुदा को भी वो वादा याद आया कि हां, मैंने इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ वादा किया कि मैं उनको आजाद करूंगा। हालेलुया, मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? फिर उन वादों को पूरा करने के लिए खुदा ने मिस्र को बंजर कर दिया। फिरौन के घुटने जो है वो अपने सामने उसने टेक दिए। बाइबल क्या कहती है कि खुदा ने बड़े बड़े अजायब दिखाए। याद रखे, जब खुदा के वादे आपकी लाइफ में हैं, कोई शैतान उनको पूरा करने में रोक नहीं सकता है। कोई रुकावट नहीं आ सकती, कोई शैतान आपको उन वादों को रोक नहीं सकता कि आपकी लाइफ में पूरे ना हो। इसलिए फिरौन से बड़ा शैतान कोई नहीं था। उस टाइम वो ताकतवर इंसान था, लेकिन वो भी आपके खुदा को रोक ना सका। आपका खुदा बदला नहीं, वो आज भी वैसा खुदा है। वो आज भी उन वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, इसलिए आपको क्या करना है? उन वादों के लिए प्रेयर कीजिए। मैंने आंख खिदमत में खोली। क्यों? क्योंकि मेरे जो पापा थे वो पास्टर थे, लेकिन मैं मसीह में कब आया? 2004 में मैंने अब यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर जो है वो कबूल किया। 2005 21 जनवरी को मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मैं प्रेयर में गया, फास्टिंग की, बहुत ज्यादा फास्टिंग की। 2.5 साल मैं फास्टिंग प्रेयर करता रहा। खुदावन, किस काम के लिए तूने मुझे बुलाया? मुझ पर जाहिर कर। एक दिन खुदा क्या करता है? मेरे दिल में डालता है कि मैं 7 दिन का रोजा रखूं और प्रेयर में बैठ जाऊं, इसके लिए कि मैं जान सकूं कि खुदा मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। क्या हुआ? मैं 7 दिन का रोजा रखा, दरवाजा बंद कर लिया। 7 दिन कोई अंदर नहीं आएगा। मैं प्रेयर में बैठ गया। पहला दिन गुजरा, कुछ भी खुदा की मैंने प्रेजेंस को कुछ भी फील नहीं किया। ना कोई आवाज सुनी, ना कोई आवाज सुनी, ना खुदा की हुजूरी को महसूस किया। दूसरा दिन भी इसी तरह हुआ, तीसरा दिन भी इसी तरह हुआ। 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए। छठे दिन में खड़ा हो गया और खुदा से कहा, खुदा आज छठा दिन है और कल क्या होगा? आखिरी दिन है। मैं थक गया हूं, लेकिन मैंने अभी तक तेरी किस प्रेजेंस को महसूस नहीं इस जगह पर किया, ना मैंने कोई आवाज तेरी सुनी है। मैं खड़ा था, गौर से सुनिए, और पीछे जो कमरे में सोफा लगा हुआ था बहुत दूर। क्या हुआ? जब छठे दिन रात को मैं खड़ा हूं और मैं खुदा के साथ बात कर रहा हूं, किसी ने मुझे उठाया और जोर से उस सोफे पे मारा और मुझे क्या कहा? जब से तू बैठा है तब से मैं इस जगह पर मौजूद हूं। हालेलुया, मैं तब से यहां पर मौजूद हूं। तो मेरी आवाज को सुने या ना सुने, महसूस करे या ना करे, जब से तू बैठा है
तब से मैं यहां पर मौजूद हूं। वो सोफा टूट गया। मैं रोना शुरू हुआ और खुदा से कहा, खुदा मुझे बता आने वाले दिनों में क्या होगा। तब खुदा ने क्या किया, छठे दिन की रात को मेरे साथ बात की कि आने वाले टाइम में मैं तुझे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। ये जो आप सब कुछ देख रहे हो, क्या हुआ उसके बाद जब मैंने खुदा की आवाज को सुना और उन वादों को लिया, सातवें दिन क्या हुआ, जब सबको पता था, मेरे रिश्तेदारों को सबको पता था, मैं 7 दिन की फास्टिंग में बैठा हूं, प्रेयर में बैठा हूं, सब लोग मुझे मिलने के लिए आए। और आप यकीन माने या ना माने, 7वें दिन उस कमरे में कोई शख्स खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि खुदा की हुजूरी इतनी ज्यादा थी। हालेलुया। जब मैंने वो सारे वादों को ले लिया तो क्या किया, क्या मैं भूल जाऊं उनको, उसके बाद उसके लिए प्रेयर ना करूं? इस दौरान क्या हुआ, मैंने कई दफा फरिश्तों से मेरी मुलाकात हुई, मैं फरिश्तों को देखा और मिला, उनकी बातों को सुना। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब इस तरह के काम हमारी जिंदगी में होते तो हम क्या हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, हो जाएंगे पूरे। खुदा ने वादा किया है, वो खुद करेगा। वो खुद नहीं करेगा जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? एक दिन क्या हुआ, एक बेटी की डेथ जो है वो मेरे हाथों में हुई। वो बहुत बीमार थी, उन्होंने मुझे घर में बुलाया, मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूं और उसकी डेथ हो गई। मैं खुदा के साथ नाराज हुआ, मैं फिर रोजा रखा और क्या कहा, तब तक मैं खोलूंगा नहीं जब तक तू मुझे जवाब नहीं देगा, ये क्यों मर गई। मैं सेमिनार पे चला गया, 3 दिन का सेमिनार था। वहां पर एक बहन आई, वो खुदा की बड़ी अजीम खादमा थी। वो सेमिनार में गया, उन्होंने कलाम को शेयर किया। उस दिन कलाम क्या हुआ कि बनी इस्राएल कौम खुदा के साथ शिकायतें करती रही। हाँ, खुदा के साथ क्या करती रही, गिले शिकवे शिकायतें, और वो मर गए। मैंने उस दिन तौबा की और मैंने वहां पर क्या किया, रोजा खोला और खुदा से माफी मांगी। फिर उसने क्या किया, पहले ही दिन पास्टरों को अनाउंस किया, मेरी बात बहुत सुनने वाली है। पास्टरों को अनाउंस किया कि आप सब लोग जो बीमार हैं पास्टर्स, वो सामने आए, मैं उनके लिए दुआ करूं। पास्टर्स दूसरों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उनके लिए कौन दुआ करेगा? उनको भी प्रेयर की जरूरत है। काफी पास्टर्स गए, मैं नहीं गया। और मेरे फास्टिंग की वजह से इस जगह पर दर्द होता था, जबड़े में दर्द होता था जब भी मैं फास्टिंग करता था। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने कहा फास्टिंग की वजह से तेरी ये सारी नसें खुश्क हो गई हैं, तुझे ज्यादा लिक्विड इस्तेमाल कर। लेकिन मैं फास्टिंग बंद नहीं करता था। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? क्या हुआ, पहले दिन मैं नहीं गया। जब पहले दिन सारे पास्टर्स गए, वो प्रेयर कर रही है और साथ में खुदा जो कुछ उसको कह रहा है, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में बता रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा कल मैं भी जाऊंगा। हाँ, कल मैं भी क्या करूंगा, कल मैं भी जाऊंगा। मुझे मसला वो दर्द नहीं था। मैं ये जानना चाहता था कि खुदा वक्त गुजर रहा है और ये कब होगा, क्योंकि जो तूने मेरे साथ वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। ये कैसे होगा, कब होगा? दूसरे दिन मैं गया, जब मेरी बारी आई तो मैंने जो बहन तर्जमा कर रही थी उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। मेरे ये दर्द होता है और जब मैं फास्टिंग करता हूं, उसने उसको बताया। वो बहन दुआ करना उसने शुरू की। अब जब वो दुआ कर रही है तो मैं क्या सोच रहा हूं कि खुदा कुछ तो कह दे, कुछ कह खुदा। सबके लिए तूने कहा, मेरा ध्यान जो है वो मेरा मकसद भी नहीं था, वो दर्द से शिफा पाना। अब मेरे दिल में चल रहा है कि कह दे कुछ, खुदा कुछ तो कह, मुझे तसल्ली दे, ये कब होगा, ये वादे कब पूरे होंगे। उसने क्या किया, दुआ को आमीन कहा और क्या कहने लगी, खुदा का पाकरू मुझे ये बता रहा है कि तू कुछ और सोच रहा है। तू क्या कर रहा है, कुछ और सोच रहा है और तेरा शिफा की तरफ ध्यान नहीं है। मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं है। कहती तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि खुदा का पाकरू मुझे बता रहा है तेरा शिफा की तरफ ध्यान नहीं है। सुन खुदा की बात को, गौर से सुनिए। क्या कहा, कहने लगी खुदा की बात को गौर से सुन। जिसके लिए तू सुनना चाहता है,
खुदा तुझे कहना चाहता है कि आने वाले दिनों में जिस जिस तरह वक्त गुजरेगा मैं तुझे सिखाऊंगा भी और वो चीजें रूनुमा होंगी। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ तेरे लिए तैयार हो चुका है। हालेलुया। मैं हैरान हो गया कि मैं तो यही सुनना चाहता था, लेकिन मैंने बहाना क्या बनाया था, मेरे दर्द हो रहा है, आप प्रेयर कीजिए। उससे कहा होली स्पिरिट मुझे बता रहा है अब तुझे सिर्फ शिफा को रिसीव करना है, उसके लिए परेशान ना हो, आने वाले दिनों में वो सब कुछ तैयार है, वो सब कुछ तेरी लाइफ में होने वाला है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हो? फिर भी क्या हुआ, मैंने उस बात को सुनने के बाद भी रिलैक्स नहीं हुआ, मैं प्रेयर और फास्टिंग करता रहा जब तक ये चीजें मेरी लाइफ में रूनुमा नहीं हुई हैं। हालेलुया। हम सुनते हैं खुदा के वादों को, लेकिन उसके लिए प्रेयर नहीं करते, वो क्या होता है, देरी होती है। हालेलुया। 2007 में खुदा ने मुझे जो कुछ कहा 2015 में शुरू हुआ होना, इतना टाइम गुजर गया, लेकिन वो टाइम था, लेकिन उसमें मैंने प्रेयर और फास्टिंग को कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? 2015 से हमने फास्टिंग स्टार्ट की, संडे की, मेरे ख्याल में सब ने बंद की होगी। मैं 2015 से संडे को फास्टिंग में आता हूं। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? बड़े लोगों ने मुझे मना किया, पादरी साहब तुसी वर्शिप भी कर दो, कलाम भी सुना दो, थक जाते हो, फास्टिंग ना करो। वो मेरा और खुदा का मामला है, आपका मामला नहीं है। मेरी बात कितने लोग समझते हो? हालेलुया। इसलिए उन वादों को जो खुदा ने आपके साथ किए, आज से उनके लिए प्रेयर स्टार्ट करो कि वो टाइम से पूरे हो जाए। जब वक्त गुजर जाएगा, लाइफ गुजर जाएगी, वो क्या फायदा? हाँ, जिन चीजों को आपको टाइम से देखना अपनी लाइफ में। हालेलुया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? इसलिए आपको उस टाइम के लिए प्रेयर करनी, खुदावंद वादों को पूरा कर और टाइम से कर। हालेलुया। आपको रिलैक्स नहीं बैठना है, रिलैक्स ना हो जाएं। हाँ, खुदा ने कहा है वो खुद करेगा, लेकिन कैसे करेगा? आप प्रेयर कीजिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, यकूब का खत पढ़िए 5वां बाब, तो लिखा है 17-18 आयत में, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने जोश के साथ दुआ की कि आसमान बंद हो जाए, आसमान बंद हो गया, और फिर जोश से दुआ की आसमान खुल जाए और बारिश हो, और बारिश होना शुरू हुई। अगर आप सलातीन की किताब को पढ़ते हैं, इस सारे वाक्या को जो यकूब बताता है वो तो बहुत शॉर्ट बताता है, लेकिन हुआ क्या था? पहला सलातीन उसके 17 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने अखियब के पास किसको भेजा? एलिया को। कहा कि देख, खुदा ये कहता है कि क्या होगा, आसमान बंद हो जाएगा, बारिश नहीं होगी जब तक मैं ना कह दूं। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? हालेलुया। क्या हुआ? आसमान बंद हो गया और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। सब लोग क्या कर रहे हैं? कोशिशें कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक खुदा का खादिम, मैन ऑफ गॉड कहता नहीं है, तब तक बारिश नहीं होगी। हालेलुया। बारिश नहीं होगी। 3.5 साल गुजर गए और बाइबल में लिखा है, फिर बादशाह ने क्या किया? लोगों को भेजा कि जाओ एलिया को ढूंढो, एलिया को ढूंढो, ताकि वो इस बंद आसमान को खोल दे, ताकि जमीन पर क्या हो? बारिश हो, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से बहुत बड़ा काल पड़ गया। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? फिर अगर आप पढ़ते हैं 18वें बाब की पहली आयत को, तो खुदा ने कलाम किया किसके साथ? एलिया के साथ। कहा कि तू जा, अब अखियब के पास जा और ये कहे कि देख, खुदा फरमाता है कि अब बारिश होगी। क्या होगी? सब बोलिए, बारिश होगी। लेकिन यकूब क्या कहता है? यकूब कहता उसने क्या किया? जोश से दुआ की, आसमान बंद हो गया, और जोश से दुआ की और आसमान खुल गया। इसमें सीखने वाली और समझने वाली बात क्या है? जब खुदा ने कहा तो वो हो जाएगा, लेकिन क्यों उसने प्रेयर की?
वो प्रेयर क्यों करता है? बाइबल ये कहती है, पहले सलातीन की 18वें बाब की 41 से 43 आयत जब आप पढ़ते हो तो लिखा है, इससे पहले कि वो जाकर अखियब को कहता है, खुदा कहता है कि बारिश होगी, बारिश होगी, आसमान खुल जाएगा और जमीन पर बारिश होगी। लेकिन बाइबल क्या कहती है? 18वें बाब में लिखा हुआ है, वो पहाड़ पर चढ़ गया और अपना सर जो है अपने घुटनों में ले लिया और प्रेयर में बैठ गया। क्यों बैठ गया? ताकि जो उसने कहा वो पूरा हो जाए, वक्त पर पूरा हो जाए। मेरी बात कितने लोग समझते हैं? और बाइबल क्या कहती? पहाड़ पर चढ़ गया, अपना सर अपने घुटनों में लिया और दुआ में बैठ गया और अपने शिगिर से कहने लगा, जा ऊपर चढ़ और समंदर की तरफ देख, तुझे क्या नजर आता है? वो ऊपर चढ़ा और देखा और वापिस आकर क्या कहता है? मेरे उस्ताद, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसने फिर प्रेयर की और क्या कहा? फिर जा और देख। फिर गया दूसरी दफा, फिर आकर यही जवाब देता है कि कुछ भी नजर, सब बोलिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसने कहा फिर जा, तीसरी बार जा, फिर आकर वही जवाब। फिर कहा चौथी दफा जा, चौथी दफा भी वही जवाब। पांचवी दफा जा, छठी दफा जा, और जब वो 7वीं दफा गया और आकर कहता है, ए उस्ताद, इंसान के हाथ के साइज का एक बादल समंदर पर नजर आ रहा है। हालेलुया। ये क्यों था? क्योंकि वो प्रेयर में बैठ गया। अब उसको क्या सोचना था? खुदा ने कह दिया वो कर देगा। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? याकूब भी उसके बारे में कहता है कि उसने जोश से दुआ की, आसमान बंद हो जाए, आसमान बंद हो गया। जोश से दुआ की, आसमान खुल जाए, और आसमान क्या हुआ? उसको फिर प्रेयर करने की क्या जरूरत थी? खुदा ने तो कह दिया था वो कर देगा। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? आपको प्रेयर करनी, अगर खुदा ने कहा है वो टाइम पर पूरा कर देगा। हालेलुया। वो करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? उस दुरानिया में आपको प्रेयर करनी है कि खुदा इस वादे को पूरा कर, इस बात को पूरा कर जो तूने कही। एलिया क्यों अपना सर लेकर घुटनों में प्रेयर में बैठ गया? अब खुदा ने कहा वो पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो ये जानता है मुझे इसके लिए प्रेयर करनी है ताकि टाइम पर यह बात पूरी हो जाए। हालेलुया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? इसलिए आपको इस दुरानिया जो खुदा के वादे हैं, आपको प्रेयर जारी रखनी है। वो सच्चा खुदा है, वो पूरा करेगा, लेकिन टाइम पर पूरा होने के लिए प्रेयर जरूरी है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? समझ आ रही है आपको? इसलिए आपको समझना है इस बात को कि उसमें देरी ना हो। खुदा के वादे सच्चे हैं, वो पूरा करना चाहता है, लेकिन आपका साथ चाहिए उसको। हालेलुया। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की कि खुदा चलने वालों के साथ चलता है और दौड़ने वालों के साथ वो दौड़ता है, लेकिन रुकने वालों के साथ वो कभी नहीं रुकता। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? वो चलने वालों के साथ, वो दौड़ने वालों के साथ, लेकिन रुकने वालों के साथ वो कभी नहीं रुकता। आपको उन वादों के लिए प्रेयर करनी है ताकि वो क्या हो? टाइम पर पूरे हो जाए। कितने लोग जानते हैं कि खुदा ने वादा किया था दाऊद के साथ कि तेरे बेटा होगा और वो क्या करेगा? मेरा घर भी बनाएगा और तेरी बादशाह पर बैठेगा, वो तेरे तख्त पर वो बैठेगा। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ भाई? और वो कौन था? हाँ जी, सुलेमान। सुलेमान के लिए ये वादा था खुदा का, था ना? बाइबल मुकद्दस पहला तवारीख 22वें बाब में लिखा हुआ है कि खुदा ने दाऊद से बात की और कहा, दाऊद, वो घर बनाना चाहता था खुदा का, लेकिन खुदा ने कहा तेरे हाथ खून आलूदा हैं, इससे तू मेरा घर नहीं बना सकता। तेरे बेटा होगा, वो क्या करेगा? मेरा घर बनाएगा। और तूने तो जंगें लड़ी, लेकिन उसके दिनों में मैं सलामती को पैदा करूंगा। हालेलुया। कोई उसका दुश्मन नहीं होगा और वो मेरा घर बनाएगा और तेरे बाद तख्त पर बैठेगा। अब वादा हो गया था ना? लेकिन बाइबल क्या कहती? जब वक्त आया तो बाइबल में लिखा हुआ है, पहले सलातीन के पहले बाब में लिखा हुआ है, दूसरे पहले तवारीख में 22वें बाब में खुदा वादा करता है,
लेकिन पहले सलातीन उसके पहले बाब की 11 से 21 आयत तक लिखा हुआ है कि नातन नबी किसके पास आया? सुलेमान की मां के पास। कहने लगा तूने कुछ सुना? कहती क्या क्या सुना? उसने कहा अदुनिया जो है वो दाऊद की जगह पर खुद बादशाह बन गया है। कौन बन गया? सब बोलिए, कौन बन गया? अदुनिया नाम लिखा हुआ है, वो उसकी जगह पर बादशाह बन गया। और ये तू जानती है कि दाऊद ने खुदा के कहने पर तेरे साथ भी कसम खाई थी कि मेरे बाद कौन बादशाह होगा? सुलेमान बादशाह होगा, ये खुदा ने भी कहा है। और तू क्या कर, अब चली जा और जाकर दाऊद से बात कर। तू बात करती होगी तो मैं भी पीछे से क्या करूंगा? आ जाऊंगा और तेरी बातों की तस्दीक करूंगा कि हां, खुदा ने यह कहा था कि सुलेमान तेरी जगह पर बादशाह होगा, लेकिन देख अदुनिया तेरी जगह पर खुद बादशाह बन गया है। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, खुदा ने जब कहा था तो खुद कर देगा। उसकी मां को या नातन नबी को क्या कोशिश करने की जरूरत है? मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? क्यों कोशिश करनी है? क्यों? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा वो खुद बना देगा। अब बाइबल क्या कहती? खुदा का नबी नातन जिसने दाऊद को वो पैगाम दिया था जब उसने बैतसबा से बदी की थी, उसने वो उसको पैगाम दिया था कि वे देख आने वाले दिनों में तेरे साथ ऐसा होगा। वही नबी क्या कहता है? बैतसबा के पास आकर कहने लगा वादा तो ये था, लेकिन उसकी जगह पर कौन बन गया? सब बोले कौन? अदुनिया बन गया। अब तू क्या कर, जाकर बादशाह से बात कर। तू बात करती होगी, मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा। उसको पता नहीं होगा कि हमने ये प्लान किया है और मैं तेरी बातों की तस्दीक करूंगा। हालेलुया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? अब खुदा ने कहा है वो खुद हो जाए, क्यों कोशिश करनी है? ये बात हमें समझाती है खुदा के वादे ऐसे ही पूरे नहीं हो जाते, आपको भी उसमें अपना हिस्सा निभाना है। हालेलुया। यीशु ने कहा कब्र पर जाकर, लाजर की कब्र पर जाकर कहता है कि पत्थर हटा दो। पत्थर हटाना आपका काम है, लाजर को जिंदा करना यीशु मसीह का काम है। जो काम आपके करने वाले करो, जो खुदा के करने वाले खुदा पे छोड़ दो, वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है, उस वादे को कैसे पूरा किया गया? खुदा ने नातन नबी के दिल में डाला और वो बैतसबा के पास गया। उन्होंने प्लानिंग की और जाकर दाऊद से बात की। उसके बाद क्या हुआ? दाऊद ने अपनी जगह पर सुलेमान को बादशाह मसा किया। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा ने कह दिया फिर क्यों कोशिश करनी? आपका जो हिस्सा है आपको निभाना है। खुदा के जो वादे हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए प्रेयर कीजिए। आपका काम प्रेयर करना है, खुदा का काम उन वादों को पूरा करना है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए आज आपको इसके लिए तैयार होना है। हजारों वादे आपकी लाइफ में हैं, हजारों बातें आपकी लाइफ में हैं। मैंने आपको बताया कि जब मैं खुदा की आवाज को सुना, 7 दिन की फास्टिंग की, उसके बाद मैं कई दफा फरिश्तों को देखा और फरिश्तों से बातें की। उन्होंने बहुत से पैगाम मुझे दिए, लेकिन मैं फिर भी रिलैक्स नहीं हुआ। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, वो शिफा का एक ड्रामा करके मैं चला गया खुदा की बात को सुनने के लिए। तब भी खुदा ने मेरे साथ बात की, फिर भी क्या किया? फास्टिंग प्रेयर नहीं छोड़ी। हालेलुया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? आपको प्रेयर करनी है, खुदा मेरी लाइफ में वो वादे पूरे कर। और कब पूरे कर? टाइम से पूरे कर। हालेलुया, टाइम से पूरे कर। और खुदा वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा ने जो वादा किया था फिर सारा के साथ कि अगले साल क्या होगा? इसहाक पैदा होगा। जब टाइम पूरा हो गया, बाइबल में लिखा है खुदा ने सारा को याद किया, टाइम पर याद किया। जैसे 9 महीने गुजरे, इसहाक पैदा हो गया। हालेलुया। इसलिए वक्त पर पूरा होना जरूरी है।
क्यों देरी हुई? उन्होंने उन 400 सालों में खुदा को कभी याद नहीं किया, भूल गए खुदा, छोड़ दिया खुदा और दुख उठाया। जब खुदा को पुकारा, खुदा ने क्या किया? अगर वो तब भी पुकारते ना तो मेरे ख्याल में 30 साल ऊपर हुए और भी ज्यादा टाइम ऊपर चला जाता। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको प्रेयर करनी उन वादों के लिए जो खुदा ने आपके साथ किए। वो प्रेयर में किए, वो बाइबल पढ़ते हुए किए, वो कैसे भी किए। खुदा के खादमों के जरिया से आपके लिए प्रोफेसीज हुई। वो बाइबल में क्या लिखा है करंथियों के खत में? वो जाती रहती, वो पूरी नहीं होती। कैसे? क्योंकि उसके बाद हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन खुदा के साथ नहीं होता। हालेलुया। हमारा काम प्रेयर करना है, खुदा का काम उन वादों को टाइम से पूरा करना है। हालेलुया। कितने लोग चाहते टाइम से पूरे हो जाएं? हालेलुया। अगर आपके साथ आप सोचते हो कि पास्टर जी मेरे नाल तो कोई वादा नहीं, ना मेरे नाल दवाच वादा, ना कोई आदम ने भी कोई प्रोफेसी नहीं की थी, तो जितने वादे इस बाइबल में लिखे हुए हैं वो सब आपके लिए। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? ये सब वादे आपके लिए हैं। हालेलुया। और जब आप दुआ करेंगे वो टाइम से पूरे आपकी लाइफ में होंगे। हजारों वादे आपके साथ हैं। वो कोई बात नहीं है कि किसी पास्टर ने नबूवत की या नहीं की। कौन बड़ा, पास्टर बड़ा या खुदा का कलाम बड़ा? हालेलुया। खुदा ने तेरे साथ वादे किए, वो पूरे होंगे। हजारों वादे तेरे साथ हैं। आमीन। हमें वो परेशान नहीं होना। अच्छा पादरी साहब ना दे कलाम कीता तेरे ते कई दिन मैं फरिश्तियां नूं भी मिलिया, मैं गल्लां सुनिया, हाँ पास्टरां दे जरिए भी प्रोफेसी हुई ते साडे ते होई नहीं। डोंट वरी, ये कलाम के वादे आपके साथ हैं। हालेलुया। और ये जल्द आपकी लाइफ में पूरे होंगे जब आप इनको लेकर प्रेयर करना शुरू करोगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद इस कलाम पर आपको बरकत दे और अमल करने का फजल दे।